हेलो दोस्तों, ट्रिकी जीएस एंड ऋषि सिंह में आपका स्वागत है। तो आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं 12 उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि हम ट्रिक वाइज आपको बताएंगे और आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पक्का कर ले जाएंगे, ये मान लीजिए आप। तो ध्यान से सुनिए। पहली अनुसूची आप देख पा रहे होंगे। पहली अनुसूची में देख पा रहे होंगे। पहली अनुसूची में संघ व राज्य के बारे में उल्लेख किया गया। पहली अनुसूची में संघ व राज्य के बारे में उल्लेख किया गया। ट्रिक ध्यान से सुनना, तभी आप लोग याद कर पाएंगे, ठीक है। पहली अनुसूची में संघ व राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। अच्छा, जब पहली अनुसूची में संघ व राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है तो दूसरी अनुसूची में उन लोगों ने कहा, भाई तुमने पहली अनुसूची में संघ व राज्य के बारे में उल्लेख तो कर दिया है, तो कुछ दो तो हमें। तो क्या उन्होंने कहा, क्या लोगे? तो कहा वेतन दो। तो दो मतलब वेतन दो। दूसरी अनुसूची में दो मतलब वेतन दो। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में दो, इधर देखो दूसरी अनुसूची का दो, और उधर क्या दो? वेतन दो। तो पूछेगा कोई दूसरी अनुसूची में किस किस के बारे में वर्णन किया गया? तो वेतन के बारे में। अच्छा, दूसरी अनुसूची के बाद बात करते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची देख पा रहे होंगे आप, लिखा है शपथ। शपथ में देखो 3 अक्षर हैं, तो इधर भी तीसरी अनुसूची है। तो शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। जब लोगों ने शपथ ले ली तो लोगों ने कहा, भाई आपने शपथ तो हमें दिला दी, तो शपथ के बाद आप कुछ ऐसा करो जो मतलब सीटों का आवंटन हो जाए। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। जब राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में हो गया है तो लोगों ने कहा, ठीक है भाई, तुमने बताया वैसा ही चल रहा है, लेकिन देखा आगे कि भाई ये तो बता दो किस क्षेत्र में एससी और किस क्षेत्र में एसटी के लोग हैं, किस क्षेत्र में एससी और किस क्षेत्र में एसटी के लोग हैं। तो पाँचवीं अनुसूची में एससी और एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। पाँचवीं अनुसूची में एससी और एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके जस्ट बाद हम देखते हैं नीचे छठवीं अनुसूची। तो पाँचवीं अनुसूची में जब एससी और एसटी के बारे में उल्लेख कर दिया गया है तो उसके बाद छठवीं अनुसूची में विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। किन्हीं विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया है। इसकी ट्रिक है अमित्र मेगा। आ से असम देख पा रहे होंगे आप। आ से असम, मा से मिजोरम और ता से त्रिपुरा और मेगा से मेघालय। अमित्र मेगा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अच्छा, इसके बाद जब छठवीं अनुसूची में इन 4 विशेष राज्यों को दर्जा दे दिया गया तो सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियाँ एवं सूचियों के बारे में वर्णन किया गया। तो सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ थीं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची क्या होती है? जिसमें राज्य सरकार कानून बनाता है। संघ सूची क्या होती है? जिसमें राज्य सरकार, वो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची क्या होती है? इसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8 और 6 14, यानी कि 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया आठवीं अनुसूची में। अच्छा, आठवीं अनुसूची में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। उस समय 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। 15वीं भाषा जोड़ी गई है सिंधी। आप देख पा रहे होंगे, इधर लिखा है 15वीं भाषा जोड़ी गई है सिंधी। तो 15वीं भाषा 8वीं अनुसूची में पहली जोड़ी गई है सिंधी। फिर हो गई हमारी कितनी? 14 के बाद 15, वो जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत। 21वां संविधान संशोधन के तहत 15 हो गई। 15 के बाद फिर 3 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। 71वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और तीसरी जोड़ी गई है कन्नड़। नेपाली, मणिपुरी और कन्नड़, जिसकी ट्रिक है नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कन्नड़। अच्छा, संशोधन कैसे याद रखेंगे? तो पहले देखो सिंधी जोड़ी गई 21वां संशोधन। सिंधी अगर हम लोग देखें सही से तो सिंधी एक स्त्रीलिंग शब्द है। सिंधी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग और सही से अगर ट्रिक वाइज याद करें, स्त्रीलिंग और इधर देखें तो हम विषम संख्या, तो इधर देखें विषम संख्या है, 21वां विषम संख्या है, ठीक है। इधर सिंधी स्त्रीलिंग है। तो 14 के बाद सिंधी जोड़ेगी तो 15 हुई। 15 के बाद फिर देखो 21, 71। 71वां में देखो 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ेंगी, नेपाली, मणिपुरी, कन्नड़, जिसकी ट्रिक नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कन्नड़। इसका संशोधन कैसे याद रखेंगे कि पूछेगा नेपाली, मणिपुरी, कन्नड़ किस
किस संशोधन में जोड़ी गई, तो आप रखेंगे 71वां। देखो 71वां एक विषम संख्या है, 71वां संशोधन एक विषम संख्या, 71वीं जो संख्या है वो एक विषम है, और इधर 3 भाषाएं जोड़ी, ये भी देखो विषम है, नेपाली, मणिपुरी, कन्नड़, 1 2 3, ये भी विषम है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखो आप 21 71, 21 और 71 को जोड़ने पर, 21 और 71 को जोड़ने पर हमारा 92 होता है, यानी कि 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये भाषाएं जोड़ी गई 2003 में, और ये सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, यानी कि 15 और 3 18, 18 और ये 4 बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। अब भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22। संशोधन 21 71 92, 21 में 71 और जोड़ देंगे तो 92। अच्छा 92 सम संख्या है, देखो सही से 92 सम संख्या है, तो इसमें सम संख्या के लिए कितनी समी संख्या 4 ही भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। सम संख्या है तो 4 भाषाएं जोड़ी हैं, यानी समी जोड़ी गई हैं। विषम है यानी 71वां, तो 3 जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी, कन्नड़, और 21वां यानी कि 1 जोड़ी है सिंधी भाषा, ठीक है। ऐसे करके हमारी कितनी भाषाएं हैं अभी संविधान में? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देख पा रहे होंगे आप लोग। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं राजस्व के बारे में वर्णन किया गया। भूमि सुधार एवं राजस्व के बारे में वर्णन किया गया। ये 9वीं अनुसूची हमारे पहलेवां फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। पहलेवां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई 1951 में। पहलेवां संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई है। अच्छा देख पा रहे हैं ये फर्स्ट संविधान संशोधन विषम संख्या है, तो इधर सन याद करने के लिए आप देख पा रहे हैं 1951, ये भी एक विषम संख्या है, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे 10वीं अनुसूची। भूमि सुधार के बाद 10वीं अनुसूची, जब भूमि अच्छी तरीके से मतलब बट गई लोगों में, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी भूमि को दल बदल लिया, मतलब अपनी अपनी भूमि को दल बदल लिया। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में, 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में, या ऐसे करके याद रखो कि नेता की कोई औकात नहीं होती। आप देख पा रहे होंगे एक जीरो के बराबर औकात होती है, तो कभी वो किसी पार्टी में और कभी वो किसी पार्टी में। तो इसके पीछे देखो जीरो लगा रखा है, मतलब कभी वो किसी पार्टी में और कभी वो किसी पार्टी में, यानी कि दल बदल अपना जो दल बदल है वो बदलता रहता है, कभी इस पार्टी में जाता है कभी उस पार्टी में जाता है। तो पूछेगा 10वीं अनुसूची के बारे में किसका वर्णन किया गया, तो आप लोग बताएंगे दल बदल के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा संशोधन पूछेगा तो संशोधन है 92वां संशोधन, 52वां संशोधन, यानी कि 92वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन। अच्छा 92वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है, तो 92वें संविधान संशोधन में दल बदल के बारे में उल्लेख किया गया है। 92वें संविधान संशोधन में दल बदल के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची मतलब ग्राम पंचायती राज। गा से 11वीं और गा से ग्राम पंचायती, गा से 11वीं और गा से ग्राम पंचायती। एक बार आप लोग भी कहें, गा से 11वीं और गा से ग्राम पंचायती के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा किस संशोधन में, तो ये देख पा रहे होंगे 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993। अच्छा 73वां देखो एक विषम संख्या है और 1993 भी एक विषम संख्या, ऐसे करके सन याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1993। अच्छा अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका एवं नगर परिषद के बारे में वर्णन किया गया। नगर पालिका एवं नगर परिषद के बारे में वर्णन किया गया किस संशोधन के तहत, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993, यानी कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अगर सही से पढ़ेंगे 73 और 74 तो दोनों की सन एक ही है 1993। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में। इधर 12वीं सम है और इधर 74वां संविधान संशोधन भी सम है, ठीक है। केवल डेट तुम्हारी ये दोनों विषम है, उधर ऊपर वाला विषम है संविधान संशोधन, तो डेट भी विषम है, ठीक है। अच्छी तरीके से याद रहेंगी। अब हमने संशोधन आपको बता दिए 21 71 92। 21 पहले 21वें संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ी गई, फिर 71 में 3 जोड़ी गई, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कन्नड़। फिर 21 और 71 को जोड़ने पर हमारा होता है 92, यानी कि 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये 2003 में ये सभी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं, अभी इधर देख पा रहे होंगे संशोधन के बारे में। तो 1वां संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। तीनों देखो संख्याएं, 1वां संविधान संशोधन विषम संख्या, 9वीं अनुसूची विषम संख्या, 1951 विषम संख्या, तीनों विषम है। फिर 92वें संविधान संशोधन यानी कि 92वां सम संख्या संशोधन और अनुसूची सम संख्या,
और सन कितनी है, विषम संख्या, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। पूछेगा 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। उसके बाद बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत हमने बताया था आपको, 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। देख पा रहे होंगे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन। तो 73 विषम है, 11वीं विषम है, 1993 भी विषम है। अच्छा, 74वां संविधान संशोधन एक सम संख्या है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसे भी 1993 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसे भी 1993 में जोड़ा गया है। ठीक, इसके बाद आज का जो, चलो एक बार और देख लेते हैं, आप लोग देख लें एक बार और अनुसूचियों को याद करने की। पहलेवां संविधान संशोधन संघवार राज्य के बारे में। अच्छा, संघवार राज्य के क्षेत्र का जब वर्णन कर दिया गया तो दूसरी में कहा गया अब आगे की बताओ क्या प्रक्रिया है, तो उन्होंने कहा प्रक्रिया कुछ नहीं है, वेतन दो आप। तो क्या दो, वेतन दो। दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची जब वेतन ले लिया, तुमने कहा भाई वेतन तो तुमने ले लिया 50-60 हज़ार रुपये महीने तो तुम लेने लगे हो, तो कुछ शपथ अपत तो लो। तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में। अच्छा, शपथ जब ले ली तो शपथ के बारे में चौथी अनुसूची आती। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया, राज्यसभा की सीटों का आवंटन भी कर लो कि आपने मुझे शपथ भी दिला दी तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन कर लो कि हमें कितनी सीटें दोगे और दूसरे व्यक्ति को कितनी सीटें दोगे। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। जब राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो गया तो 5वीं अनुसूची में SC और ST के बारे में उल्लेख किया गया कि SC और ST किस क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, जब SC ST के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया तो जस्ट उसके बाद 6वीं अनुसूची आती है जिसमें विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया, जैसे अमित्र मेघा यानी कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद हम देख पा रहे हैं 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्तियों एवं सूचियों के बारे में, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है। पहले 14 भाषाएं थीं, उसके बाद एक भाषा और जोड़ी गई है सिंधी। 14 भाषा के बाद एक भाषा जोड़ी गई है सिंधी। फिर उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी, कन्नड़। 18 उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। देख पा रहे होंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। अच्छा, उसके बाद देख पा रहे हैं 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं राजस्व के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा, भूमि सुधार राजस्व के बारे में वर्णन, या ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि 9वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 9वीं एक विषम है, तो देखो फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई। उसके बाद देख पा रहे हैं कि 10वीं यानी कि दल बदल के बारे में। भूमि सुधार जब मतलब क्षेत्र बांट दिया गया तो उन्होंने दल बदल कर लिया, अदला बदली कर ली, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में किस संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के बारे में। 11वीं से 11वीं पंचायत यानी ग्राम पंचायत के बारे में। 73वां संविधान संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में। 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, ये हमारी 12 अनुसूची थी। आप एक बार पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, पक्का गारंटी है आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।